कैसे हो? आपका अपना चैनल फिजिक्स का मूल मंत्र में स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड 2022 में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल का कलेक्शन किया हूं, जो आप लोगों के लिए अति संभावित है। इसे एग्जाम में जाने से पहले अवश्य पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर पहला है कि पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक ऐसा गोला मानकर उसकी विद्युत धारिता निकालें। आप लोग जानते हैं कि गोलीय चालक की विद्युत धारिता C बराबर होता है 4πε0 r, जहां r जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है और इसका मान हम लोग 6400 किलोमीटर मान के चलते हैं। तो इसको हम लोग 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और C बराबर आप जानते हैं कि C का इसका वैल्यू हम यहाँ डालते हैं तो 64 गुना 10⁵ इंटू 10⁹ बराबर 64/9 इंटू 10⁻⁻4 F होता है, फैराड होता है। और आप लोग जानते हैं कि 1/4πε0 का मान होता है 9 गुना 10⁻9 मीटर प्रति फैराड होता है। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकली गुना करते हैं तो आता है इसका वैल्यू 7.11 गुना 10⁻4। अब यहाँ फिर बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि 1 माइक्रोफैराड बराबर होता है 10⁻6 मीटर होता है। अतः इसको यहाँ पर 711 गुना 10⁻6 फैराड हुआ। इसको हम लिख सकते हैं 711 माइक्रोफैराड। अतः पृथ्वी की धारिता जो होगा वह 711 माइक्रोफैराड। दैट इज योर आंसर। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 64 समरूप बूंदों जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? यहाँ पर देखिए एक छोटे बूंद बना है जिसका रेडियस छोटा आर है और बड़े बूंद है उसका रेडियस हमने बड़ा आर बनाया है। मान लिया कि छोटी बूंद की त्रिज्या आर तथा बड़े बूंद की त्रिज्या बड़ा आर है। अतः बड़े बूंद की आयतन बराबर 64 गुना छोटी बूंद के आयतन दोनों बराबर होता है। अतः आयतन बराबर हम लोग जानते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई आर छोटा आर क्यूब गुना 64। अब आर क्यूब बराबर हो जाता है हमको 64 आर क्यूब और आर बराबर होता है 4r। अब माना छोटी बूंद की धारिता C1 बराबर 4πε0 r, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, तथा बड़ी बूंद की धारिता C2 बराबर 4πε0 r, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से भाग देते हैं, यानी C2/C1 बराबर 4πε0 4r बटा 4πε0 r छोटा r। इसको हम काटते हैं तो हमको आता है 4/1, इसीलिए C2 बराबर मेरा हुआ 4C1। और यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। अतः C2 बराबर 4 × 5 बराबर 20 माइक्रोफैराड। अतः बड़े बूंद की धारिता C2 बराबर 20 माइक्रोफैराड। यही होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जितना विभवांतर 7 वोल्ट है, जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित की जाती है, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? दिया हुआ यहाँ पर पोटेंशियल V बराबर दिया हुआ 7 वोल्ट और T बराबर दिया हुआ 20 सेकेंड। इसको 20 मिनट, इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 20 गुना 60 सेकेंड हो जाता है। और R का मान दिया हुआ है 5 ओम। ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र होता है V² × T। अब इस सब मान को हम यहाँ जोड़ते हैं, ये हमारा जूल हो जाता है। और आप लोग जानते हैं
कि 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी होता है। इसीलिए कैलोरी में बदलने के लिए हमने क्या किया, 4.2 से भाग दे दिया और इसका रिजल्ट आया आपको 2800 कैलोरी। यही आपका उत्तर उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण यही 2800 कैलोरी हुआ। ठीक है, चलते हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि 1 माइक्रो एम्पियर की धारा कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा बनेंगे। यह आपका प्रश्न है कि 1 माइक्रो एम्पियर की धारा कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा बनेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, और धारा बराबर आप जानते हैं कि आवेश बटा समय होता है, इसीलिए 10⁻⁻6 कूलम्ब पर सेकेंड। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश रहता है। तो लिखते हैं हम लोग कि चूंकि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब बराबर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसीलिए 10⁻⁻6 कूलम्ब में बराबर होगा 10⁻⁻6 बटा 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो मेरा रिजल्ट आता है 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। यही आपका हुआ कि 1 माइक्रो एम्पियर में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि 1 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से फॉर्मूला मेरा है कि Q बराबर होता है ±Ne। दिया हुआ है आवेश दिया हुआ 1 कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन E जो है आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इस प्रकार N बराबर Q बटा E होता है, और 1 कूलम्ब आवेश इसलिए 1 बटा 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमको आता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 20 sin 200 पाई t है। धारा की आवृत्ति शिखर मान तथा वर्ग माध्य मान निकालें। दिया हुआ है I बराबर 20 sin 200 पाई t, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और हम जानते हैं कि I बराबर होता है I0 sin ओमेगा t होता है, जहाँ पर ओमेगा बराबर 2πf होता है। अब दोनों समीकरणों को हम तुलना करने पर देखते हैं कि 2πf बराबर 200 पाई, इसीलिए f बराबर हो जाएगा आपको 200 पाई बाई 2 बराबर 100 हर्ट्ज, यानी इसका फ्रीक्वेंसी जो हो गया वह आपका 100 हर्ट्ज है। फिर धारा का शिखर मान I0 बराबर दिया हुआ है 20 एम्पियर। फिर धारा का वर्ग माध्य मूल मान हम जानते हैं कि IRMS बराबर होता है I0 बाई √2 बराबर 20/√2 बराबर 10√2, और √2 का मान होता है 1.414, तो 10 गुना 1.414 बराबर 14.14 आपका इसका एम्पियर धारा हो गया इसका धारा। इस प्रकार हम लोग जो आवृत्ति शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान निकालते हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा। तो इस प्रश्न के आंसर के लिए आपको दिया हुआ है टीवी टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, और पृथ्वी की त्रिज्या को हम लोग यहाँ
6400 किलोमीटर मानते हैं। यहाँ पर आर बराबर हम लोग 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 6400 गुना 10⁻³ मीटर होगा। अतः हम जानते हैं फॉर्मूला D बराबर होता है √2RH। अब R और H का वैल्यू हम इसमें डालते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो हमको जो है D का मान आता है 56 किलोमीटर तक ये प्रसारण पहुंचेगा। यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एग्ज़ाम में जाने से पहले अवश्य पढ़ेंगे, और आप लोगों के स्वर्णिम भविष्य के लिए मैं लगातार इस चैनल पर बना हुआ हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।